ये 80% छात्र छात्राओं के पास EWS और NCL की प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि पटना के गांधी मैदान में भी मैंने देखा, गर्दनी बाग में भी मैंने देखा, आरा में भी देखा, जहाँ तक कि गया में भी आए, यहाँ भी सर्वेक्षण किए। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिसके पास EWS और NCL की प्रॉब्लम आ रही है। इसी के कारण 25 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो हम यहाँ भी कहे हैं कि आप सभी लोग आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि जब तक हम अपना आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारे साथ नहीं होगा। और ये हमारी लड़ाई है, ये एक टीचर की लड़ाई नहीं है, एक फिजिकल टीचर की लड़ाई नहीं है, युवाओं की लड़ाई है। इसलिए हम जब तक खड़े नहीं हो सकते तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग को एकजुट होना है और निकलना है। इसी 25 नवंबर को जी, इसी 25 नवंबर को। अगर आयोग ना माने तो मानना पड़ेगा। हमारी संख्या इतनी बड़ी है, 1,07,000 रिजल्ट आया है और 689 के टाइम इतना कम संख्या था, इसलिए दबा दी। इस बार तो हम नहीं दबने वाले, बिल्कुल भी नहीं। जो छात्र 689 में बाहर हुए थे NCL को लेकर के, वे छात्र अब कहने लगे कि अगर इन लोगों को क्यों सर ले रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं लिए? तो अभी अब कहाँ लिया जा रहा है? 689 वाला जो मामला है वो कोर्ट केस में है, वो कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन इस बार अगर EWS NCL लागू हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो है मांग मानना होगा। EWS और NCL करंट को ही माना जाए। CSBC को भी सोचना पड़ेगा ना, 689 में बाहर कर चुके एक बार का। अब वो उनकी गलती है ना, वो कर चुके हैं, वो उनकी गलती है, इसलिए ना कोर्ट केस हुआ है। और इस बार भी वो गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। उनको जब यही करना था तो जो विज्ञापन है उसमें क्लियर तौर पर लिखते हैं हम UPSC BPSC वाले विद्यार्थी नहीं है कि संशोधन और अधिनियम समझते हैं। ये 12 पास करके युवा जो है वो जाते हैं कांस्टेबल का भर्ती देखने। आपके साथ सब कोई साथ देने वाले हैं? बिल्कुल साथ नहीं देते तो हम पटना से यहाँ गए आते। हम यहाँ पर सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी को साथ आना होगा, तभी हम लोग, अगर एक साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। 689 के टाइम जिस तरीके से बच्चे 12-12 बजे रात तक तेजस्वी आवास और CSBC यहाँ आकर रो कर कुछ नहीं किए, सीधे कोर्ट में गए, तो वही हाल आपका भी होगा। इसलिए आज आपको जागरूक होना होगा। आप सब कोई साथ है? चलना है? कितने तारीख को? कहाँ? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर, आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। साथियों, बिहार पुलिस 21 या 391 का रिजल्ट जैसे यह काफ़ी ज़्यादा तमाम ऐसे छात्र थे जो खुश थे जिनका रिजल्ट हुआ था, लेकिन काफ़ी तमाम ऐसे छात्र थे जो ना खुश थे क्योंकि उनका रिजल्ट नहीं हुआ था। उन लोगों का कहना था कि कट ऑफ जो है कि नहीं दिया, नॉर्मलाइजेशन कैसे लगाया था, ये सब तमाम मुद्दे था ही। तभी तक जो है कि NCL और EWS को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जो छात्र खुश थे वो लोग भी नाखुश हो गए, क्योंकि जिनके पास NCL नहीं है वो लोग कैसे जो है कि अपना वैकेंसी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि अगर कितना भी मेहनत कर रहे हैं फिर उसको जो है कि NCL की वजह से 689 में जिस तरह से हुआ था, जिसको बाहर कर दिया गया था, सेम उसी तरह से बाहर हो जाएंगे। इस सब तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हम जो है कि गया के फिजिकल एकेडमी में है, यहाँ से बात करेंगे क्या समस्या है और क्या कहना चाहते हैं। सर जय हिंद, मैं मुझे फिजिकल में गया के गांधी मैदान बिहार से, और मैं बताना चाहता हूँ कि गया के गांधी मैदान फिजिकल चल रहा है और बिहार पुलिस का PT का डेट दे दिया है, समझ गए? तो EWS का है ना, EWS का प्रॉब्लम है ना, NCL EWS NCL प्रॉब्लम है। और बच्चों लोग बहुत छटने वाले हैं, समझ गए ना, क्योंकि इनका पुराना है ना जो बना हुआ है EWS का और NCL जो भी है ना, वो पुराना है, समझे? और वहाँ पे नया भी नहीं खोज रहे हैं, नहीं पुराना खोज रहे हैं। फॉर्म भरने से 1 महीना पहले या 2 महीना पहले के खोज रहे हैं, समझ गए? तो बहुत बच्चे जिनके पास नहीं है, समझे ना? अब लोग के पास है बेटा, कितने लोग के पास नहीं है? नहीं है ना, बहुत सभी किसी के पास नहीं है, बहुत लोग के पास नहीं है, हर एक लड़की के पास नहीं है, समझ गए? तो इनको थोड़ा सा बनाना चाहिए, समझ गए? सरकार को बदलना चाहिए, समझे? ये नियम को बदलना चाहिए, समझे? कोई लड़की फिर पूछे, अच्छी बात है। क्या बोलना चाहती हैं? सर, मेरे पास NCL नहीं है। हम चाहते हैं कि ये नियम बदल दिया जाए, क्योंकि हम सभी के पास NCL नहीं है, तो इस वजह से तो किसी का नहीं हो पाएगा। इस वजह से चाहते हैं कि ये नियम बदल दिया जाए। आपके पास भी NCL नहीं है? नहीं है NCL। अब क्या होगा? खोजना ही है तो करंट खोजे या बहुत पीछे वाला खोजे, बीच वाला खोज रहा है, हम लोग के पास नहीं है। बीच वाला नहीं, मतलब CSBC कहना है कि 1 साल पुराना चाहिए था। 1 साल पुराना नहीं है किसी के पास, हम लोग के पास। क्या आपके पास भी नहीं है? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। आपके पास भी नहीं है? नहीं, मेरे पास भी नहीं है। आपके पास भी नहीं है? नहीं, मेरे पास भी नहीं आपके पास भी नहीं है सर। रिजल्ट बना है? NCL आपके पास भी नहीं है? नहीं। आपके पास? मेरे पास भी नहीं। आपके पास नहीं है। मतलब इतना जितना भी है तमाम छात्र आप लोग देख रहे हैं, सब किसी के पास NCL नहीं है। और NCL मुद्दा को लेकर भी खुशबू मैम इनसे जानेंगे, क्या कहिएगा मैम? इसमें जितने भी छात्र दिख रहे हैं सब किसी के पास NCL नहीं है।
ये 80% छात्र छात्राओं के पास EWS और NCL की प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि पटना के गांधी मैदान में भी मैंने देखा, गर्दनी बाग में भी मैंने देखा, आरा में भी देखा, जहाँ तक कि गया में भी आए, यहाँ भी सर्वेक्षण किए। बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं हैं जिसके पास EWS और NCL की प्रॉब्लम आ रही है। इसी के कारण 25 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होगा, शांतिपूर्ण तरीके से होगा। तो हम यहाँ भी कहे हैं कि आप सभी लोग आइए और इस आंदोलन को सफल बनाइए, क्योंकि जब तक हम अपना आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तब तक कोई हमारे साथ नहीं होगा। और ये हमारी लड़ाई है, ये एक टीचर की लड़ाई नहीं है, एक फिजिकल टीचर की लड़ाई नहीं है, युवाओं की लड़ाई है। इसलिए हम जब तक खड़े नहीं हो सकते तो कोई हमारा साथ नहीं देगा। अगर हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो कोई नहीं निकलेगा। इसलिए हम लोग को एकजुट होना है और निकलना है। इसी 25 नवंबर को जी, इसी 25 नवंबर को। अगर आयोग ना माने तो मानना पड़ेगा। हमारी संख्या इतनी बड़ी है, 1,07,000 रिजल्ट आया है और 689 के टाइम इतना कम संख्या था, इसलिए दबा दी। इस बार तो हम नहीं दबने वाले, बिल्कुल भी नहीं। जो छात्र 689 में बाहर हुए थे NCL को लेकर के, वे छात्र अब कहने लगे कि अगर इन लोगों को क्यों सर ले रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं लिए? तो अभी अब कहाँ लिया जा रहा है? 689 वाला जो मामला है वो कोर्ट केस में है, वो कोर्ट का निर्णय होगा। लेकिन इस बार अगर EWS NCL लागू हुआ तो बहुत अच्छे तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो है मांग मानना होगा। EWS और NCL करंट को ही माना जाए। CSBC को भी सोचना पड़ेगा ना, 689 में बाहर कर चुके एक बार का। अब वो उनकी गलती है ना, वो कर चुके हैं, वो उनकी गलती है, इसलिए ना कोर्ट केस हुआ है। और इस बार भी वो गलती दोबारा दोहरा रहे हैं। उनको जब यही करना था तो जो विज्ञापन है उसमें क्लियर तौर पर लिखते हैं, हम UPSC BPSC वाले विद्यार्थी नहीं है कि संशोधन और अधिनियम समझते हैं। ये 12 पास करके युवा जो है वो जाते हैं कांस्टेबल का भर्ती देखने। आपके साथ सब कोई साथ देने वाले हैं? बिल्कुल साथ नहीं देते तो हम पटना से यहाँ गए आते। हम यहाँ पर सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप सभी को साथ आना होगा, तभी हम लोग, अगर एक साथ नहीं हो तो कुछ भी नहीं होगा। 689 के टाइम जिस तरीके से बच्चे 12-12 बजे रात तक तेजस्वी आवास और CSBC यहाँ आकर रो रो कर कुछ नहीं किए, सीधे कोर्ट में गए, तो वही हाल आपका भी होगा। इसलिए आज आपको जागरूक होना होगा। आप सब कोई साथ है? चलना है? कितने तारीख को? कहाँ? तो जैसे कि आप लोगों ने देख रहे हैं यहाँ पे NCL EWS को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है उन छात्रों को, क्योंकि नए छात्र हैं, इन लोगों को उतना आइडिया नहीं है। और CSBC जो है कि इसका विज्ञापन भी नहीं किया था कि NCL 1 साल पुराना चाहिए, और ये रिसेंटली जो है कह रहा है कि NCL हमको चाहिए, नहीं तो हम बाहर कर देंगे। तो काफ़ी तमाम छात्र हैं जो काफ़ी संघर्ष के बाद से जो कि फिजिकल के करीब आए हुए हैं और फिजिकल भी पास कर रहे हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अगर NCL को लेकर के बाहर कर दिया जाएगा तो काफ़ी दुखद बात है ये। तो इस वीडियो को देखने के बाद से आपके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।